देखिए समांतर श्रेणी में क्या आता है, शुरुआत में जब भी हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो समांतर श्रेणी में सभी जो अंक होंगे उनके बीच में अंतर समान होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इस समांतर श्रेणी में हम इसको क्या कहेंगे, एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस या अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इस प्रकार से होगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 बिल्कुल अनंत तक चला जाएगा। अब इसमें क्या पता रहता है अपन को, ये क्या है, प्रथम पद। इसमें प्रथम पद क्या होगा, ये बराबर प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यानी पहला पद क्या है इसमें, 2। अगर हम दूसरा पद देखें, दूसरा पद सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म ये तो ए बन है पहला पद, सेकंड टर्म हो जाएगा A2। A2 इसमें कितना होगा, और तीसरा पद A3 कितना हो जाएगा, 6। और चौथा पद फोर्थ टर्म A4 कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही मैं आगे निकालता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, n वां पद या nth टर्म an कितना आएगा। अभी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इसमें, अब मुझे नहीं पता कितना होगा तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दूसरी चीज हमको चाहिए क्या, सारवंतर। तो सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है डी। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों के बीच कितना अंतर है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है और इन दोनों के बीच कितना अंतर है। यानी सभी जगह अंतर तो समान होगा तभी समांतर श्रेणी कहेंगे, इसलिए वो अंतर कितना है वो देखिए। तो मैंने क्या किया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 4 माइनस 2 कितना आ जाए, 2। तो डी का मान क्या आ गया, 2। इसको क्या बोलते हैं, सारवंतर। सारवंतर के बाद एक चीज हमें पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म, मान लिया कि n होता है, वो पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मान लिया, मैंने मान लिया n का मान है, इसमें कौन सा है n का मान, 1 2 3 4 5, पांचवा पद है ये 10। तो n कितना हो गया, 5। और हम अगर a5 निकालना चाहिए यानी पांचवा पद कितना है, 10। हमें पता चल रहा है पांचवा पद कितना है, 10। ऐसे ही मैं अगर an निकालना चाहूंगा यानी n वा पद, n का मान अभी इसमें तो हमें पता था 5 है क्योंकि n का मान कितना रखा था हमने, 5। अगर हमें n का मान पता नहीं, कोई भी और अगर मान लिया 100 वा पद निकालना मुझे, तो मैं n की जगह 100 रख दूंगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, a + n - 1 * b। ये होता है n वा पद निकालने का सूत्र। इससे हम पूरे के पूरे टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर मुझे इस श्रेणी में 100 वा पद निकालना है, इस श्रेणी का, तो AP का 100वां पद क्या होगा, तो हमें n बराबर क्या हो गया, 100। a बराबर क्या हो गया, पहले से ही पता है अपन को, a1 ये a होता है, a का मान कितना, 2 और d का मान भी 2 है। तो अपने पास an बराबर क्या होता है, a + n - 1 * b। a 100 निकालना है अपन को, a का मान 2, n का मान 100 - 1, d का मान 100। a 100 कितना निकलेगा, 2 + 99 × 2 यानी a 100 कितना निकलेगा, 99 दूनी कितना होते हैं, 198। 2 + 198 और a 100 कितना आएगा, 200। यानी 2 के अंतर की अगर हम सीरीज में चलें तो 100वां पद निकलेगा 200। बिल्कुल इसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको जब तक नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में पहले में अपन को a7 निकालना है, फाइंड द a7 की वैल्यू। इसमें a10 निकालना है और इसमें a9 निकालना है। देखिए a7 कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये दिया है
मान लिया ये कितना हो गया, ए एन बराबर दिया है 3n + 4, ये ए एन की वैल्यू है। अब हमें n 7 निकालना है, यानी a 7, यानी n बराबर क्या है 7, तो a 7, जहां n की जगह 7 है, जहां जहां n होगा वहां 7 रख देंगे। 3 × 7 + 4, तो a 7 की वैल्यू आ गई 7 21 21 + 4, यानी a 7 की वैल्यू आई 25। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही a 10 की वैल्यू निकालनी है हमें, a n की वैल्यू अपने पास n² + n है, तो a 10 की वैल्यू क्या होगी 10 का स्क्वायर + 10, यानी a 10 की वैल्यू हो गई 100 + 10, a 10 की वैल्यू होगी 110। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। a n = क्या है -1 की पावर n और n की पावर 3, तो a 9 निकालना है, -1 की पावर 9 n और 9 की पावर कितनी हो जाएगी 3, a 9। देखिए -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या जब भी होगी तो पावर माइनस का आंसर आता है। -1 की पावर 9 है तो 9 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए विषम संख्या है तो -1 आएगा। और ये 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 जाएगा 81, और 9 का वैसे क्यूब होता है 729, तो a 9 की वैल्यू आ गई -730, ये तीनों का आंसर उत्तर है। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि a1 बराबर 3, प्रश्न है अपने पास, यदि a1 बराबर 3, an बराबर 3an - 1 + 2, तो प्रथम 5 पद लिखिए। राइट डाउन इफ, ये दिया गया अपन को गिवन है, देन प्रथम 5 पद लिखिए। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म। क्या लिखना है इसको, देन राइट डाउन write down the first 5 टर्म। तो पहले 5 पद लिखने हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे पहले 5 पदों को अपन, a1 का मान कितना दिया है 3, जब a1 की वैल्यू हमें 3 दे दी है तो इसमें इसी की वजह से हम क्या निकाल लेंगे, जैसे मैं इसमें 1 रखूंगा, n की जगह क्या रखा मैंने 1, तो n की जगह 2 भी रख सकता हूँ, n की जगह 3 भी रख सकता हूँ। तो a1 तो पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, प्रथम पद क्या है 3, और दूसरा पद निकालना है तो a2, ये ले लो पहले, तो an बराबर क्या दिया है a3an - 1 + 2। ठीक है, लिखिए a1 = 3a0, 1 में से घटेगा क्या बचा 0 + 2। a1 की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है, a1 की वैल्यू इसमें दे दी अपन 3 बराबर 3a0। एक मिनट, a2 की वैल्यू निकालनी है हमको पहले, a2 निकाल सकते हैं इससे। क्या निकालेंगे अपन a2 बराबर क्या आएगा 3 n की जगह 2 रखो, 2 - 1 + 2, तो a2 बराबर आएगा 3a1 + 2। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो डायरेक्ट कर दो 3 × 3 + 2, तो a2 आएगा 3 3 या 9 9 + 3, ऐसे हम क्या निकालेंगे अपन a3 जैसे इसमें रखूंगा तो क्या आएगा 3 - 1 + 2, तो a3 क्या आएगा 3a2 + 2। a2 की वैल्यू ये 11, 3 × 11 + 2, 11 × 33 और 2, हाँ 5 टर्म्स निकालने। a4 क्या है a4 - 1 + 2,
3 आता है। 3 प्लस 2 A4 A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 35 प्लस A4 क्या आएगा 35 दिया 135 दूनी 70 35 दिया 105 105 प्लस 2 कितने हो गए 107 कितने टर्म्स आ गए एक पहला पद तो ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये बहुत निकालो A5 क्या आएगा 3 A n की जगह 5 आएगा 5 माइनस 1 इंटू प्लस 2 A5 3 A4 प्लस 2 क्योंकि 5 में से बन गया तो 4 आएगा A5 3 A4 की वैल्यू क्या है 107 प्लस 2 A5 कितना आएगा 7 21 3 प्लस 2 A5 की वैल्यू आएगी 330 यही तीनों आंसर होंगे ठीक है 11 35 107 3 2 3 और एक फर्स्ट वाला 3 देखिए इनमें अंतर कितने का आ रहा है तो ये क्या है प्रथम 5 पद लिखने ये समांतर श्रेणी तो है क्या नहीं ये समांतर श्रेणी लेकिन इसके 5 पद निकाल लिए किस तरीके से ये सवाल पर डिपेंड देखिए 2 5 8 11 का 15वां पद ज्ञात करना अपन तो पहले तो इसमें देखिए दिया क्या क्या है गिवन दिया है क्या क्या दिया है a प्रथम पद क्या है 2 d 5 माइनस 2 यानी 3 n 15वां पद दिया ही है और क्या दिया अपन को बस an निकालना है an बराबर 15वां पद यानी a 15 निकालना है क्या निकालना है a 15 हम जानते हैं क्या an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d a 15 निकालिए n बराबर क्या रहता है 15 a प्लस 15 माइनस 1 और d का मान कितना है 3 ये 15 आ जाएगा अपने पास a का मान क्या था 2 प्लस 14 इंटू 3 43 जा 42 अब ये 15 का मान क्या है देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसमें देख लो दिया क्या है a बराबर 4 और समांतर क्या है समांतर मान वो d सारवंतर d बराबर क्या आएगा 7 माइनस 4 बराबर 3 और क्या दिया है अपन को an दिया है कितना दिया है 148 और n बराबर क्या करना है फॉर्मूला लगा दो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d an का मान 148 a का मान 4 n माइनस 1 d का मान 3 4 को इधर लाएंगे तो 148 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 कितना आएगा 144 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 से 144 कितनी बार कटा चौक 12 या 48 बार तो कितना बचा 48 बराबर n माइनस 1 1 को इधर ले आएंगे तो 48 प्लस 1 बराबर n बराबर 3 यानी 49वां पद क्या होगा 148 देखिए इसमें क्या है पदों की संख्या ज्ञात करनी है कब जब हमें ये सीरीज दी है जिसका अंतिम पद कौन सा है 0 यानी when the last term of an AP is 0 then find the number of terms तो देखिए दिया क्या है इसमें गिवन है अपने पास a बराबर 27 d बराबर 24 में से 27 घटाइए तो क्या आएगा माइनस के 3 24 में 27 घटाइए माइनस का 3 आएगा और अंतिम पद दिया है अंतिम पद यानी a n कितना दिया है 0 तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करी यानी n बराबर क्या निकालना है कितने होंगे तो देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d a n का मान 0 a का मान 27
और n माइनस 1 और d का मान क्या है माइनस 3। 27 की अगर लाएंगे तो माइनस के 27 n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या करेंगे 3 से ही काट लेंगे, 3 बटे में चला जाएगा या डायरेक्ट ही काट दो, 3 एकम 3 में 27 माइनस 9 बराबर n माइनस 1 और ये माइनस है ना, ये माइनस मैंने आगे कर दी तो माइनस से माइनस हट गया 9 बराबर n माइनस 1 को इधर लाएंगे तो n बराबर क्या है 10